हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप आपकी एफकेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी अच्छी चल रही होगी और कंप्लीट भी होने को होगी। देखो जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है बच्चों के अंदर थोड़ा सा पैनिक है, घबराहट है, स्पेशली किसको लेके, जीके को लेके। ओके, तो देखो जीके एक ऐसा समुद्र है, यदि आप इसको एक साथ उठाने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल है, राइट। इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देखो अब जो टाइम है वो बुक ओरिएंटेड स्टडी करने का नहीं है, आपकी टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। और अभी नहीं, पहले से भी जो आपकी तैयारी होनी चाहिए थी वो टॉपिक ओरिएंटेड ही होनी चाहिए थी, राइट। तो देखो मैं आपको जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे कि आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार सेट पैटर्न के, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इंग्लिश में मैंने आपको स्पोर्टिंग एरर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। अभी हम जीके की बात कर रहे हैं। जीके में इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार करके जाना, लिस्ट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और उन सभी टॉपिक्स को आप गूगल से या कहीं से भी किसी भी सोर्सेज से आप तैयार करके जाओ। बुक वगैरह को बाद में पढ़ना, पहले आप ये टॉपिक तैयार करना, ठीक है। देखो टॉपिक्स क्या हैं, एक तो आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके में स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। स्पोर्ट्स में देखो क्या क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपसे कप्स पूछे जाते हैं, कप्स एंड ट्रॉफीज, राइट। वेन्यूज पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे, ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टर्मिनोलॉजीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार प्लेयर्स के निकनेम्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जंबो किस खिलाड़ी को कहते हैं, ओके, द वॉल किस खिलाड़ी को कहते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। और अभी करंट में जो भी कप्स हुए हैं, जो भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जैसे कि आईपीएल हुआ है, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स रहे, जो क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, ये मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस में कवर करा दिए हैं। तो देखो स्पोर्ट्स में आप ये 4-5 टाइप के टॉपिक्स को जरूर तैयार करके जाना। डिफेंस में देखो आपसे जो भी अभी नई डील्स हुई हैं, नए ऐप्स हैं या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जो भी हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक में कोई एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जो अभी करंट में न्यूज़ में रहे हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो पिछले 6 महीने की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एप्स और जो भी ऑपरेशंस नई डील्स हुई हैं, वो सभी मैंने लास्ट के 6 महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी मैंने कवर करा दी हैं। हर मंथ की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उन सबका निचोड़ ब्रीफ में, ओके, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ओके। तो देखो डिफेंस में आपको ये सारी चीजें तैयार करनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज हैं और ग्रेमी अवार्ड्स हैं, ऑस्कर अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, ये आपके देखो तैयार होने चाहिए। बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो ये इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी बुक्स रही हैं, इंडियंस ने जिन्होंने जीता है, किस बुक के लिए जीता है, वो आपको पता होने चाहिए। इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ओके। इंडेक्स एंड रैंकिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को रिलीज करती है, जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है, किसने टॉप किया, किसने बॉटम से टॉप किया, ठीक है। डेज, जैसे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये देखो जो भी टॉपिक्स हैं सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम हो चाहे आपका ये एफकेट का एग्जाम हो, एफकेट का जो एग्जाम है एसएससी का ही पैटर्न फॉलो करता है। एप्स, जो भी अभी हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से इंपॉर्टेंट एप्स रहे हैं, और स्कीम्स, जो भी अभी गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स अभी लॉन्च की हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि अभी हाल ही में एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लेंगे कि भी इसरो के हेड कौन बने हैं या डीआरडीओ के हेड कौन बने हैं, तो ये जो भी नए नए अपॉइंटमेंट्स हैं ये आपको देखो बेटा पता होनी चाहिए। इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप कुछ टाइम में ही, आधे घंटे में, 1-1 घंटे में आप एक टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। पासेस, राइट, जैसे कि जोजिला कहां पर है और किन दो बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो ट्राइब्स, कौन सा ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। डांसेस, क्लासिकल डांसेस, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, लाइक छपेली कौन से स्टेट का है, ओके। फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट से है, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल कामाख्या देवी टेम्पल कहां पर है, ओके। देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, राइट। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और देखो फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहां पर ऑर्गेनाइज कराए गए थे, फर्स्ट इंडियन कौन था ओलंपिक गेम्स में मेडल लेने वाला, फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी ओलंपिक में मेडल लेने वाली, फर्स्ट महिला कौन थी ये माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाली। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। और देखो हेडक्वार्टर्स, लाइक यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। और देखो ये कैपिटल्स और करेंसी पूछी जाती है कंट्रीज की, आपसे कैपिटल पूछ लेंगे, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनकी
कैपिटल क्या है, राइट। अफ्रीकन कंट्रीज की कैपिटल पूछ लेंगे आपसे कि लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है या नॉर्वे की करेंसी क्या है। तो देखो ये टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। ओके, ज्योग्राफी में आपका ग्लोब जरूर तैयार होना चाहिए। ग्लोब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, देखो ग्लोब में इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट, सेंटर ऑफ कैंसर, सेंटर ऑफ कैप्रिकॉन, ये सभी चीजें आपकी पता होना चाहिए। कौन से ओशियन कहाँ पर हैं, डेजर्ट, लेक्स एंड रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ये देखो आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, हिस्ट्री की बात करें तो देखो हिस्ट्री में ये जो रिलीजन से रिलेटेड हुए हैं, जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से तीर्थांकन रहे हैं, कौन इनके फाउंडर थे, खालसा पंथ किसने चालू किया था, ठीक है, पहले गुरु कौन थे सिख धर्म के। तो देखो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और देखो ये राजा महाराजाओं के जो भी रूल रहे हैं, जैसे कि मुगल एम्परर, पहले कौन थे, फाउंडर कौन थे, आखिरी कौन थे, ठीक है। तो देखो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इनसे सीधे सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो ये जो है, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रहा है, इसमें देखो क्वेश्चन किससे पूछा जाता है कि कौन से वायसराय के टाइम पर कौन सी घटना हुई थी। जैसे कि चोरी चोरा कांड किसके टाइम पे हुआ था, ओके, जलियांवाला कांड किसके टाइम पर हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पे पारित हुआ था, राइट। तो देखो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है। पॉलिटी में देखो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, या और ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये किस कंट्री से लिया है। तो देखो ये सारी चीजें, और आपके आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, ये सभी चीजें देखो आपकी पता होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ये पॉलिटी के सेक्शन में। और देखो साइंस में ये तीनों आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखो यदि आपकी तैयारी नहीं है तो ज्यादा टाइम मत लगाना इसमें। वैसे बायोलॉजी में देखो क्वेश्चंस किससे पूछा जाता है, एक तो आपके पेड़ पौधों से पूछा जाता है कि जाइलम वगैरह, ये जो भी उसमें होता है, जो पेड़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो, और फोटोसिंथेसिस, और हमारे बॉडी सिस्टम में कंकाल तंत्र जो होता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, केमिस्ट्री देखो यदि आपको थोड़ा डर लगता है तो ज़्यादा टाइम मत लगाना इस पे। फिजिक्स की यूनिट्स वगैरह पूछ ली जाती हैं। और देखो इकोनॉमिक्स में अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नई चीज़ें हुई हैं, या जो भी हमारी नई स्कीम्स हैं, बजट वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस अदर सेक्शन से पूछ लिए जाते हैं जिनका कोई पता नहीं है वो कहाँ से क्या पूछ ले, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक्स हैं आपके जीके के लिए। आप इधर उधर भटकने की बजाय इन टॉपिक्स को तैयार कर लो, टॉपिक्स ओरिएंटेड तैयारी करो, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आसानी से आप कर लोगे, राइट। कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर लोगे, और क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने हैं। और देखो ये डिफेंस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी चीजें मैंने करा दी हैं। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं आपकी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी जाएगी वो पक्का इसी में से आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। सारी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं सब मैंने कवर करा दी है, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेज में मैं आपकी इसी तरीके से हेल्प करना चाहूंगा स्पोर्ट्स में और मैथमेटिक्स में, यदि देखो मेरे को टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरा भी ऑफिस का काम होता है। ओके, तो देखो इस तरीके से आप तैयारी करो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं बच्चों में थोड़ा पैनिक देख रहा था, तो मुझे पता चल रहा था कि भी बच्चे परेशान है, ठीक है। और ये आपका देखो क्रूशियल टाइम है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। एग्जाम को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, इसकी स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं आपने देखी है तो देख लेना, अभी मैंने कल परसों कराई है। ओके, तो चलिए बढ़िया से तैयारी करिए, स्टे कॉन्फिडेंट, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। मैं चाहता हूँ सभी का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो, सभी लोग एसएसबी देने जाएं, एंड ऑल द very best for your SSB, and that's all for today in this class. Bye for now.